आज नवम दिन नवरात्रि का, साथ ही आज दशहरे का आनंदोत्सव। इस सुंदर सुबह में हम सब मिलके एक दूसरे का स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, वेलकम, सुप्रभात। रोज की तरह चलो आओ, आज के इस सेशन को हम लोग आरंभ करते हैं 3 बार ओमकार बोलकर। ओमकार के पश्चात वक्रतुंड महाकाय सर्वमंगल मांगल्ये या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। आज का ये जो नवम दिवस है, ये मां सिद्धिदात्री की साधना का दिवस है। तत्पश्चात गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। लोग धीरे धीरे आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। हम लोग अपनी इस साधना का आरंभ करते हैं ताकि हम लोग इसको समय पे समाप्त कर सकें, समापन कर सकें। ठीक है, चलो हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। गर्दन चाहो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, दाएं बाएं, आगे पीछे। अगली कुछ मिनटों तक, अगले कुछ क्षणों के लिए आपको आपके शरीर को स्थिर रखना होगा ताकि आप आवाहन कर सकें। दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों पर रखें या थाइस पे रखें, आकाश की तरफ खुली हुई। एक सामान्य सांस लीजिए और धीरे 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 छोड़ दें। आपके आसपास के वातावरण से जो भी आवाजें आ रही हैं, उनके प्रति सजग हो जाए। हो सकता है कि पंछियों की बोलने की आवाज आए, मेरी आवाज आए, घर में कोई काम कर रहा है तो वो भी आवाज आती होगी। जो भी आवाजें आपके कान में आती है, जो भी आवाजें आपके कान पर पड़ रही हैं, उनके प्रति सजग हो जाए, उनका स्वीकार करें। ओमकार के लिए एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। पुनः एक बार ओमकार के लिए लंबी और गहरी सांस लीजिए। पुनः एक बार एक लंबी और गहरी सांस लीजिए।
गणेश जी का आवाहन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके जो भी कुल देवता है उसको याद करें, उन्हें याद करें, उन्हें मनिमन प्रणाम करें। आपका जो कुल दैवत है उन्हें याद करें, उन्हें भी मनिमन प्रणाम करें। आपके जो भी इष्ट देव हैं, संकट काल में सबसे पहले जो आपको याद आते हैं वो इष्ट देव होते हैं। आपके जो भी इष्ट देव हैं उन्हें याद करें, उन्हें भी मनिमन प्रणाम करें। आपके जो भी गुरु हैं उन्हें याद करें, उन्हें प्रणाम करें। धीरे से दोनों हाथों का घर्षण करें, पलकों पर से हल्के से घुमाएं, अंदर से बाहर की ओर, और मुस्कुराते मुस्कुराते आज की सुंदर सुबह का स्वागत करें। माँ सिद्धिदात्री का आज का ये नवरात्रि का 9वां दिन। माँ सिद्धिदात्री ऐसी माता है जिनकी उपासना साक्षात महादेव ने, शिवजी ने भी की, क्योंकि सिद्धिदात्री माँ ऐसी माँ है जो अनेक सिद्धियों की दात्री है। साक्षात शिव जी ने भी मां सिद्धिदात्री के कृपा से ही 8 अलग अलग सिद्धियां प्राप्त की थी। इन सिद्धियों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। सिद्धिदात्री मां ऐसी मां है जिनके वजह से, जिनकी साधना की वजह से जो भी सिद्धियां प्राप्त हुई उनके वजह से
शिव जी का आधा शरीर भी नारी स्वरूप बना और तत्पश्चात ही शिव जी को अर्धनारीश्वर, शिव जी को अर्धनारीश्वर हम जो बोलते हैं उसके पीछे का कारण ये है। और ये जो माता है सिद्धिदात्री माता, ये कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है, आप इधर देख सकते हैं। और नर है, किन्नर है, वानर है, पशु है, असुर है, देव है, सभी इनकी साधना करते हैं। एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में चक्र धारण किए सिद्धिदात्री माँ जो है कमल पुष्प और शंख भी धारण किए हुए हैं। और यही विविध प्रकार की सिद्धियों की दात्री, सिद्धियों को देने वाली, सिद्धियों को हमें सौंपने वाली, सिद्धियों का वरदान देने वाली मां है। महादेव ने इसी मां की साधना करके, महादेव ने सिद्धिदात्री मां की साधना करके अपने आप को विविध सिद्धियों से युक्त किया। उनमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वित्व और वशित्व, ये अलग अलग प्रकार की सिद्धियां शामिल हैं। अगर कि हम लोग मार्कंडेय पुराण के अनुसार जाएं तो जो मैंने अभी आपको 8 सिद्धियां बताई वो 8 सिद्धियां होती है। इन सिद्धियों में, ये जो 8 सिद्धियां होती है, इन सिद्धियों में अभी जैसे मैंने आपको बताया अणिमा है, महिमा है, गरिमा है, लघिमा है, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां। लेकिन अगर हम लोग ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जाएं तो श्री कृष्ण जन्म खंड में उन्होंने ये बताया है कि सिद्धियां 8 नहीं है, 18 तरह की सिद्धियां हैं। और इन सिद्धियों के नाम पहले तो मैंने आपको 8 बताए, अणिमा है, लघिमा है, प्राप्ति है, प्राकाम्य है, महिमा है, ईशित्व, वशित्व, सर्व काम वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाया प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, संहार करने की क्षमता, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना, और सिद्धि नाम की भी एक सिद्धि है। हम लोग जब हनुमान चालीसा बोलते हैं तो उसमें एक दोहा आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। हनुमान जो शिव जी के अंश स्वरूप है, महावीर जो शिव जी के अंश स्वरूप है, उनके बारे में कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। वो भी हमें अष्ट सिद्धियां प्रदान कर सकते हैं, 9 सिद्धियों को, 9 निधियों को प्रदान कर सकते हैं। और ये क्षमता उनमें आती है क्योंकि वे शिव जी के अंश स्वरूप है और शिव जी को ये सिद्धियों की प्राप्ति है। और ये सिद्धियों की प्राप्ति शिव जी को मां सिद्धिदात्री के तपस्या के वजह से, सिद्धिदात्री को ध्याकर, सिद्धिदात्री को पूछकर, उनकी साधना कर प्राप्त हुई। तभी तो साक्षात मां सिद्धिदात्री साक्षात सिद्धिदात्री ने उनके शरीर का आधा भाग संपूर्णतः व्याप्त किया और उन्हें हम लोग अर्धनारीश्वर बोलने लगे। ऐसा कहा गया है कि आप अगर कोई कठिन तप ना कर सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है,
आप अपने शक्ति अनुसार जप करें, तप करें, पूजा करें, अर्चना करें और माँ की कृपा के पात्र बन सकते हैं। माँ की कृपा पाने के लिए माँ का जो भी बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र को धारण कर, इस बीज मंत्र को स्वीकार कर, पूरे 9 दिन, नवरात्रि की ये 9 दिन आप अगर के ये जो हमने ऊपर बीज मंत्र लिखा है और ये जो बीज मंत्र लिखा है, ये बीज मंत्र अगर के आप बोलते हैं, इसको कंठस्थ कर आप अगर इसको बोलते हैं तो निश्चित ही ये आपके जीवन में बदलाव, सिद्धियां लेकर आता है। हम लोग देखते हैं कुछ लोग ऐसे हमें मिलते हैं जो यहाँ बैठकर 700 किलोमीटर पे क्या चल रहा है, 500 किलोमीटर पे क्या चल रहा है बोलते हैं, वो आपके मन की बात जानते हैं। ये सिद्धिदात्री माँ की देन है। नवदुर्गा माताओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम माँ है, अंतिम स्वरूप है। इस दिन आप जब माँ दुर्गा की साधना में प्रवृत्त होते हैं तो इस दिन की साधना के बाद अनेक लोगों को विविध प्रकार की लौकिक, पारलौकिक साधनाओं का, सिद्धियों का अनुभव होता है। वैसे सोचा जाए तो माँ का आज का दिन विशेष प्यारा रंग जामुनी रंग है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे संदर्भ भी मिलते हैं जहां पे वो कल वाले लाल रंग या दूसरे या तीसरे दिन में हमने पीला रंग यूज किया था, वो भी आप आज प्रयोग कर सकते हैं। माँ का बीज मंत्र मैंने यहाँ पे लिखा है, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। ये जो माँ का बीज मंत्र है, हम सब लोग मिलके माँ के इस बीज मंत्र का भी यहाँ पे पहले पठन करेंगे, फिर मनन करेंगे। मैं आप सबको आपके माइक ऑन करने की रिक्वेस्ट यहाँ से भेज रहा हूँ। जो भी चाहता है कि साथ में वो करें, जरूर आप आए, हम साथ में मिलके इसका पठन कर सकते हैं। आंखें बंद कर लें। पहले 5 बार मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे आप बोलेंगे, तत्पश्चात हम लोग इसको 9 बार एक साथ में बोलेंगे। पहले 5 बार मेरे बाद में आप बोलेंगे। एक लंबी और गहरी सांस भरें। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। सिद्धये नमः। ह्रीं क्लीं ऐं 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 सिद्धये नमः। अब 9 बार हम सब लोग मिलकर साथ में बोलेंगे। एक सांस लीजिए। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। 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 ह्रीं क्लीं
सिद्धये नमः। ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ऐं सिद्धये नमः। सिद्धये नमः। ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ऐं सिद्धये नमः। सिद्धये ह्रीं अपनी आंखें बंद रखें। अपनी आंखें बंद रखें। ध्यान, संपूर्ण ध्यान सहस्त्रार चक्र पे, सिर की चोटी पे संपूर्ण ध्यान रखें। अगले कुछ मंत्र यहाँ से जो ऑडियो प्ले किया जाएगा उसका मनन करें। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। 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 माँ सिद्धिदात्री अनेकानेक सिद्धियों की दात्री है। एक एक सिद्धि भी अगर के हमारे जीवन में आ जाए, एक सिद्धि भी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम अपने आप को धन्य समझें। वो चाहे फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण रहो, चाहे फिर वो अलग अलग सिद्धियों की प्राप्ति रहो, नवनिधियों की प्राप्ति रहो, ये केवल तब संभव होता है जब हम लोग जप करें, तप करें। आधुनिक जीवन शैली को देखते हुए तप करना शायद कम संभव हो, लेकिन जप हम निश्चित कर सकते हैं। चाहे हमसे कुछ बन पड़े ना पड़े, लेकिन दिन भर जब भी हमें समय मिले, हम माता के बीज मंत्र का सतत मनन कर सकते हैं। और ये मनन ही हमें माता के निकट और निकट और निकट लेकर जाता है। जिस तरह आपको एक गांव से निकलकर दूसरे गांव जाना होता है, तो एक गांव से निकलकर दूसरे गांव जाने के लिए आपको एक किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए जाना पड़ता है।
ऐसा कहा जाता है कि 1000 किलोमीटर की भी अगर कोई जर्नी है, अगर कोई सफर है, तो उसे तय करने के लिए पहला किलोमीटर चलकर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा जाना पड़ता है। ठीक इसी तरह से हमारे दैनंदिन जीवन में भी अगर क्या हम लोग माता के इस बीज मंत्र का मनन करते रहे, जप करते रहे, तो निश्चित ही इससे हमें मिलने वाले फल हमारे जीवन को सकारात्मकता की ओर लेकर जाने वाले बन सकते हैं। अब अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र से आज्ञा चक्र की ओर लेकर आए, आईब्रोज के बीच में, आईब्रोज के बीच में अपना ध्यान रखें। सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा 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 सिद्धिदा। अपने आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र के आसपास ऊर्जा का अनुभव करें। जीवन में आपके, मेरे, हम सबके जो भी सिद्धियां आती हैं, वो बस देखते देखते, मालूम होते होते आ जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन में कब सिद्धि आ गई। और ये जब सिद्धि आती है, सिद्धियां आती है, तो सिद्धियां हमारे जीवन में ऐसे बदलाव लेकर आती हैं जिसके बारे में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। धीरे से अपने दोनों हाथों का दर्शन करें, वातावरण के प्रति सजग हो जाए। दोनों हाथों की उंगलियों को अपने रेस्पेक्टिव आंखों की पलकों के ऊपर से घुमाएं। आपका जहां आज्ञा चक्र है वहां अंगूठा रखें, जैसा तिलक निकालते हैं वैसे अंगूठा रखें। मां सिद्धिदात्री को मन ही मन नमन करें और धीरे 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 मुस्कुराते मुस्कुराते आज की इस सुंदर सुबह का स्वागत करने के लिए अपनी सुंदर सुंदर आंखों को धीरे 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 खोलें। आज दशहरे का उत्सव है और मैं समझता हूँ हम सबके जीवन में ये पहला ऐसा दशहरा है जिस दशहरे में इस समय हम लोग अपने घर में बैठे हैं। खैर माताएं बहनें जो हैं वो निश्चित अपने घर पे रहती हैं काम काज में आज दशहरा रहने की वजह से, लेकिन पुरुष वर्ग जो है वो सुबह सुबह फूल लेकर आओ, हार लेकर आओ, या फिर दशहरे के उत्सव की तैयारी करो, मंदिर जाए, ऐसे विविध प्रकार के क्रियालापों में व्यस्त रहते हैं। आज के इस दशहरे के पावन पर्व पर मेरी ओर से आप सबको हार्दिक 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 बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से
दशानन का आज वध हुआ, उस तरह से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की अगर के नकारात्मकता है, विशेषकर अभी का कोरोना का माहौल देखते हुए सारे सृष्टि में, हमारे आसपास सारे विश्व में ये जो कोरोना नाम का रावण है, इसका आज के दिन दहन हो, इस मंगल कामना के साथ आप सबके जीवन में सकारात्मकता आए, आप सबके जीवन में अच्छाइयाँ आए, आप सबके जीवन में आपको छोटी मोटी क्यों न हो सिद्धियां प्राप्त हो, इस मंगल कामना के साथ आज के इस सत्र को विराम देते हैं। रात में 9:30 बजे फिर मिलेंगे। आज रात में 9:30 बजे के सत्र में हम लोग 9:30 से आज का सेशन चलेगा पौना घंटा, 45 मिनट्स। उस सेशन में हम लोग बहुत सुंदर मेडिटेशन करने वाले हैं, ठीक है, और मजा आएगा आज शाम के सत्र में। आज शाम के सत्र को जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता।